अभी आप पढ़ाई कर रहे होंगे, मध्यम वर्गीय परिवार से होंगे और अच्छा बेटा या बेटी होने के नाते आपके मन में कई बार ये प्रश्न आता होगा कि क्या पढ़ाई के साथ साथ मैं कुछ ऐसा काम कर सकता हूं या कर सकती हूं जिससे मुझे एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए, ताकि मेरे माँ बाप के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना जाए, मैं अपना खर्चा निकाल सकूं और अपने पढ़ाई का भी खर्चा निकाल सकूं। ऐसे आप लोगों के मन में कई बार प्रश्न आता होगा और आप में से कई सारे लोग कुछ काम भी कर रहे होंगे पढ़ाई के साथ साथ। वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने लोग ऐसा सोचते हैं और कितने लोग पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं 10 ऐसे जॉब जो आप पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और उससे आपको 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए की इनकम बहुत ही आसानी से मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और यदि अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि ऐसे ही पावरफुल और मोटिवेशनल वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। पढ़ाई के साथ साथ आप कैसे पैसे कमा सकते हैं, उसमें पहला जो जॉब है वो है फ्रीलांसिंग का। जी हां, आप फ्रीलांसिंग करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वो भी अपने पढ़ाई के साथ साथ ही। आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोगों को फ्रीलांसर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब वो चाहे एडिटिंग की फील्ड हो, चाहे वीडियो एडिटिंग हो, चाहे फोटो एडिटिंग हो, चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे टाइपिंग हो, या इस प्रकार के बहुत सारे फ्रीलांसिंग वर्क होते हैं। जैसे लड़कियों के लिए मेकअप आर्टिस्ट का काम बहुत अच्छा होता है, जो कि फ्रीलांसिंग होता है। मेहंदी लगा सकते हैं सीजन में। इस प्रकार के बहुत सारे फ्रीलांसिंग काम होते हैं जो आप स्किलफुली सीख सकते हैं, बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं और उसके जरिए आप 10,000 रुपए से लेकर 30,000 या 50,000 रुपए तक बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको अपने फ्री टाइम में किसी न किसी स्किल पर बहुत ही अच्छी कमांड करना होगा। देखिए, बिना स्किल पर कमांड किए आप फ्रीलांसिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आप कुछ लोग होते हैं जो घर पर फ्री बैठे होते हैं, तो वो कुछ एडिटिंग का काम सीख जाते हैं, फोटो एडिटिंग सीख जाते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख जाते हैं, इसके अलावा टाइपिंग को बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो यदि आपको भी फ्री टाइम मिलता है तो आप देखिए कि किस चीज की जरूरत अभी लोगों को बहुत ज्यादा है जो मैं फ्रीलांसिंग में कर सकता हूं। फ्रीलांसिंग का क्या मतलब होता है कि आपको परमानेंट कहीं पर जॉब करने की जरूरत नहीं है। आप जितना काम मिले उतना अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को वो काम अपने कंफर्ट जोन में करके दे सकते हैं और उसकी वजह से आपको अच्छी इनकम हो सकती है। लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं कि अच्छे स्किल के बिना यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसलिए जितना भी आपका फ्री टाइम बचता है वहां से टाइम निकालिए और किसी ना किसी स्किल को मजबूत कीजिए और फिर फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दीजिए। इसी लिस्ट में हमारा दूसरा काम है इवेंट मैनेजमेंट का। आजकल छोटे छोटे और बड़े बड़े ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसे कोई मैनेज करने वाला व्यक्ति चाहिए होता है। यदि वो स्किल आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको परमानेंट काम करने की जरूरत नहीं है। आप इवेंट को मैनेज करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। कई बार ऐसे होता है कि सगाई का प्रोग्राम है, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, लेकिन कोई व्यक्ति चाहता है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए इसको पूरा मैनेज कर दे। बर्थडे पार्टी है, उसको कोई मैनेज कर दे, या फिर सोशल या फिर प्रोफेशनल कुछ मीटिंग्स होती हैं जिनको कोई व्यक्ति चाहता है कि इनको कोई व्यक्ति आकर मैनेज कर दे या सारे काम वो कर दे, उसको जो भी एक्स्ट्रा पैसा लगता है वो हमसे ले ले। तो इस प्रकार के इवेंट को, छोटे छोटे से इवेंट को आप मैनेज कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मोस्टली इवेंट्स जो होते हैं वो शाम को होते हैं। दिन भर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, शाम को उस इवेंट को मैनेज कर सकते हैं और उसके एवज में भी आपको 20,000 से लेकर 50,000 तक की बहुत ही अच्छी अर्निंग हो सकती है। इसी लिस्ट में हमारा तीसरा काम है ब्लॉगिंग करने का। एक होता है वीडियो ब्लॉगिंग, जो कि आजकल आप बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखते हैं, लेकिन एक होता है वेबसाइट पर ब्लॉग करना। ब्लॉग करने का मतलब यहां पर है कि आप किसी चीज के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और उसे आप लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपने भी कई बार ऐसा जरूर किया होगा कि किसी चीज के बारे में आपको खोजना होगा, तो आप गूगल पर गए होंगे, आपने उस बारे में लिखा होगा और आपको वो इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। क्या आपको लग रहा है कि गूगल ने वो जानकारी आपको दी है? बिल्कुल भी नहीं। गूगल सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर लोग आकर आपके साथ जानकारी को साझा करते हैं और उसके एवज में उन्हें पैसा मिलता है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पैसा मिलता है, एडसेंस के थ्रू पैसा मिलता है। तो आपके अंदर भी यदि कोई ऐसी चीज है कि आप उस नॉलेज को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, तो आप भी अपने ब्लॉग लिख सकते हैं और वहां से भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब जब रिटर्न ब्लॉग की बात हो ही गई है तो सोशल मीडिया को कैसे छोड़ सकते हैं? चौथे नंबर आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से कमा सकते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर। आप YouTube चलाते हैं, Facebook चलाते हैं, Instagram चलाते हैं अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन सोचकर देखिए कि जो स्किल आपके पास है, यदि आप उसे दूसरों को दिखाकर पैसे भी कमा सकते हैं और वो भी पढ़ाई के साथ साथ, तो कितना अच्छा होगा। तो आप भी अपने टैलेंट को ऑनलाइन दिखा सकते हैं सोशल मीडिया पर और वहां से भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और वो अर्निंग 50,000 से भी ज्यादा बढ़ सकती है। अब यहां पर आपको एक और बात बता दूं कि जितनी भी चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूं, इसके लिए
आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी स्किल्स को मजबूत करने की जरूरत है। जैसे पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में जितनी भी चीजें मैंने बताई है, सिर्फ और सिर्फ स्किल का खेल है। आप जितना बिना पैसे लगाए अपने स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की ताकत ही यही है, इंटरनेट की ताकत ही यही है कि इंटरनेट आपके पास है तो आप वहां से इन स्किल्स को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। पांचवा तरीका बहुत ही अच्छा है, जो कि आप बहुत ही प्रैक्टिकली कर सकते हैं और मुझे लगता है कि आप में से कई सारे लोग करते भी हैं। यदि आप ये चीज करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज बहुत सारे भाई बहन खुद तो पढ़ते ही हैं, लेकिन छोटी छोटी सी क्लासेस भी चलाते हैं जहां पर वो स्कूल के बच्चों को पढ़ाते भी हैं, चाहे मैथ्स पढ़ा दिया या फिर हिंदी पढ़ा दिया या फिर कोई और सब्जेक्ट पढ़ा दिया। तो ऐसे आप घर पर भी टीचिंग सेंटर्स खोल सकते हैं, 5-10 बच्चों से शुरुआत कर सकते हैं। और यदि आप अच्छे पढ़ाते हैं तो पार्ट टाइम पढ़ाना है, आपको शाम के टाइम 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लासेस लेना है। छोटे बच्चों से शुरुआत कीजिए और आप उन्हें पढ़ाकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जिससे आप अपना खर्चा तो निकाल सकते हैं और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई का भी खर्चा निकाल सकते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि ऑफलाइन भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आजकल ऑनलाइन का भी जमाना आपको पता है बहुत अच्छा है, तो आप ऑनलाइन टीचिंग भी कर सकते हैं छोटे बच्चों के साथ, या जिस भी फील्ड में, जिस भी सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट हैं, आपको लगता है कि ये सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं, तो पहले छोटी शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे उसको स्केल अप कीजिए, मतलब बड़े लेवल पर लेकर जाइए। छठवां जो काम है वो बहुत सारे लोगों का फेवरेट काम भी हो सकता है।